हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी बड़ी सरकारी कंपनी है ये, और काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है ये। इनका मेन बिजनेस जो है वो डेफिनेटली एलआईसी मतलब पॉलिसी वगैरह का, इंश्योरेंस वगैरह का है, लेकिन साथ ही साथ ये भारत के सबसे बड़े निवेशक के तौर पर भी जाने जाते हैं। 665 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, गिरावट देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं अदानी में जो गिरावट देखने को मिली थी, अदानी को लेकर जो रिपोर्ट्स आई थी, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट यहां पर भी देखने को मिला है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एलआईसी ने भी करके रखा है अदानी की कंपनियों में। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 665 रुपए का शेयर है एलआईसी का, और 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली भी थी हमें, और एक महीने में ये अभी भी 4% की गिरावट पर है। और जो लो बना है एक महीने का वो अभी बना है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एलआईसी के शेयर में, हालांकि आईपीओ उतना पुराना नहीं है, लेकिन 826-840 रुपए के आसपास का था। एलआईसी का जो आईपीओ था कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला नहीं था, जिसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिली। और एक वक्त ऐसा भी था जब ये 590 रुपए तक टूट गया था। दोबारा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश भी करी, लेकिन दोबारा अभी उसी रेंज में अटका हुआ है। कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि एक ऊपर की तरफ जाता हो ग्राफ नजर नहीं आया है एलआईसी का। एलआईसी में सबसे बड़ी बात अगर ये है कि पिछले 2 दिनों में एलआईसी को 18,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक में क्रैश होने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो अदानी स्टॉक्स काफी बड़ी गिरावट है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। और कंट्री के जो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है एलआईसी इज द वन ऑफ दोज अफेक्टेड इन्वेस्टर जिसको अदानी के इस गिरावट से नुकसान हुआ है। LIC's combined investment in Adani Group of stocks plunged 62,621 crore on January 27th from 2023। अगर आप यहां पर देखोगे तो पहले जो वैल्यू थी इनकी 24 जनवरी 2023 तक जो वैल्यू थी अदानी मतलब एलआईसी की, जो अदानी में इन्वेस्टमेंट है उसकी 81,268 करोड़, और 2 ही दिनों में 27 में ये हो गई 62,621 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 18,645 करोड़ का इनको नुकसान हो चुका है। अब यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो एलआईसी हेल्ड ओवर 1% स्टेक इन अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन एंड रिसेंटली अक्वायर्ड सीमेंट अंबुजा सीमेंट की भी, एंड एसीसीबी की अगर हम बात करूं तो वहां पर है। और हम सब जानते हैं कि अदानी एंटरप्राइज तकरीबन 17-18% गिरा है, अदानी ग्रीन 20% गिरा है, पोर्ट 20% गिरा है, गैस 20% गिरा है, ट्रांसमिशन में भी गिरावट है, अंबुजा में भी गिरावट है। और ये इतनी बड़ी गिरावट होने की वजह से इनको 18,645 करोड़ का लॉस हो चुका है। देखा जाए तो इनका जो आउटकम देखो, अदानी के शेयर में अगर वापस से तेजी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, एलआईसी का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से और फर्दर करेक्शन आता है तो हो सकता है कि ये जो लॉस है वो शायद और भी बढ़ जाए इनके लिए। एलआईसी में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनी में आपको इनका निवेश देखने को मिल जाएगा, कई सरकारी कंपनियों में आपको इनका निवेश देखने को मिल जाएगा। जनरली अगर आप किसी सरकारी कंपनी में देखोगे ना, चाहे इंडियन ऑयल की बात करें, चाहे ओएनजीसी की बात करें, चाहे बाकी बीपीसीएल एचपीसीएल वगैरह की बात करें, रेल विकास निगम की बात करें, आईआरसीटीसी की बात करें, उनमें आपको एलआईसी बहुत बड़े मेजर इन्वेस्टर के तौर पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि एलआईसी ने ये सितंबर क्वार्टर में 15,855 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन तब मैंने वीडियो बनाकर आपको कंफर्म भी किया था कि देखो ये वन टाइम है। अब ये दिसंबर में जब आप देखोगे ना तो ये 15,800 करोड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख के पैसा मत लगाइएगा, ये मैंने तब भी कहा था। हालांकि एलआईसी में सबसे बड़ी बात देखिए तो वॉल्यूम्स कोई खास उतने बड़े पैमाने पर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। कल एक्चुअली में ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। 17 लाख के आसपास के ही वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं, जो कि काफी कम है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो आईडीबीआई बैंक कैन बी द बैड पेनी टर्न इनटू द गिफ्ट हॉर्स। यहां पर अगर आप बात करो तो हम सब जानते हैं कि एलआईसी आईडीबीआई बैंक में सबसे बड़े प्रमोटर के तौर पर अब कह सकते हो इसको। आईडीबीआई बैंक बर्बाद हो रहा था तो क्या हुआ, सरकार ने बोला एलआईसी को चलो भैया आप खरीदो, और एलआईसी ने 49% से भी ज्यादा का स्टेक लेना पड़ा, वो भी 60 रुपए की कीमत पर। आईडीबीआई बैंक आज भी उस कीमत को मतलब आज भी उस रुपए से ऊपर नहीं जा पाया है।
तो कह सकते हैं कि एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बैड इन्वेस्टमेंट रहा आईडीबीआई में। अभी वो बेच भी रहे हैं, ठीक है, और जो बेच भी रहे तो भी उनका पूरा इन्वेस्टमेंट निवेश पूरा नहीं होने वाला है। मतलब कह सकते हो कि इतने सालों का निवेश एलआईसी का आईडीबीआई में कुछ खास रंग नहीं लाया है। कंपनी को अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग कह रहे कि बेच दो, 40% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहां पर अगर आप इनके रेवेन्यू पे नजर करें तो रेवेन्यू में 2 सालों में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया है। 6,80,000 के रेवेन्यू 7,20,000 करोड़ में हुए, जबकि प्रॉफिट अगर आप देखो तो आपको प्रॉफिट 29,000 जो था वो 4,000 रहा। मतलब प्रॉफिट में तेजी जरूर है। और एलआईसी देखा जाए तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है इनका। हाई पीई के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, सेक्टर पीई काफी कम है, जबकि हाई पीई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है ये। 77% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के जरूर बताऊंगा। एलआईसी में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। आप सोचिए, प्रमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग है, अभी भी 75% से ज्यादा की ही होल्डिंग है, और 96.50%। अब ये होल्डिंग तो कोई बेचेगा नहीं, ठीक है, प्रमोटर तो बेचेंगे नहीं। और जनरली म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईएस भी ज्यादा बिकवाली नहीं करते। जो बिकवाली आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है यहाँ रिटेल वाले पोर्शन में। 1.92% है रिटेल के पास और 0.50% है अदर पार्टीज के पास। मतलब बहुत कम क्वांटिटी बाहर है, या आप कह सकते हो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो। मतलब इनके पास एक एडवांटेज है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि एलआईसी मतलब भाग के रॉकेट बन गया, ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दौर में जब प्रमोटर जो है, मतलब जो सरकार है, वो थोड़ी सी और इक्विटी जो है, जैसे कि सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग आप नहीं रख सकते हैं, तो अगर और इक्विटी अगर वो आने वाले दौर में ऑफलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वॉलिटिलिटी आप एलआईसी में भी देख सकते हो। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा महंगा है एलआईसी, क्योंकि 2 रीज़न है यहाँ पर। पहला, इनका जो मेन बिजनेस है पॉलिसी का, मतलब इंश्योरेंस का, वहाँ पर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है, जबकि बाकी कंपनी जो है एचडीएफसी लाइफ हो गया, एसबीआई हो गया, या फिर और भी है, टाटा हो गया, जनरल, और कई सारे हैं, ठीक है, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, इनका कम हुआ है। दूसरी तरफ इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है तो भैया वैसे रिटर्न्स दिखने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका जो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा सरकारी कंपनियों में, वो आपको देखने को मिल जाएगा ऐसी कंपनियों में जहां पर मतलब उतना बड़ा पैसा बना नहीं है। दूसरी बात यह कि यहां पर अदानी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने करा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, कई सारा पैसा बना है इनका, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका इन्वेस्टमेंट अदानी में है, तो वो तो इनका वैल्यू बन गया। इनका इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे नहीं होगा, हो सकता है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट हो वो 40 से 35,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, या फिर कुछ लेटेस्ट भी इन्होंने कुछ बाई करा होगा, तो वो एग्जैक्ट प्राइस आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कि उन्होंने किस प्राइस पे खरीदा था। हम ये जानते हैं कि कितना है उनके पास। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा एलआईसी को लेकर कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही दमदार है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी में कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इनको ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं। इनका जो मेन इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी का जो बिजनेस है, इंश्योरेंस आप कह लो, वहां पर इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई बार इनको ऐसे डील करनी पड़ती है जो शायद ये नहीं चाहते हो, ठीक है, आईडीबीआई बैंक इनको शायद नहीं चाहिए था, लेकिन इनके गले बांध दिया गया। उसी तरीके से मैं यही कहूंगा आपसे कि कई सारे मेजर मतलब चेंजेस होते हुए हमें नजर भी आते हैं यहाँ पर। तो अभी इस प्राइस में मैं बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी जब अदानी का फॉल हमें देखने को मिला था तब एलआईसी पिक्चर में नहीं था, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलना शुरू हुई कि भैया एलआईसी का भी तो इतना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। कई सारे बैंक्स के शेयर टूटे थे जब अदानी में गिरावट आई थी, क्योंकि उन बैंक्स का बहुत बड़ा पैसा अदानी में, मतलब अदानी का बहुत बड़ा पैसा उन बैंकों में फंसा हुआ था, ये आप कह सकते हो, या फिर बैंक का बहुत बड़ा पैसा अदानी में फंसा हुआ है। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि चीज़ें काफ़ी सही अभी की वजह से एलआईसी में नज़र नहीं आ रही है, और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए, और थोड़ी सी और फर्दर करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। हो सकता है कि 600 रुपये से भी नीचे आपको एलआईसी ट्रेड करता हुआ नजर आए, लेकिन हाँ, अगर बहुत सस्ता हो जाएगा, अगर 500 550 के आसपास होगा, तो डेफिनेटली शायद मौके बन सकते हैं बाइंग करने के यहाँ पर।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके का अदानी में इनका इन्वेस्टमेंट है और जिस तरीके का आईडीबीआई में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।